Bismillahirrahmanirrahim students. अस्सलामुअलैकुम. आई होप यू ऑल विल बी फाइन. आज का जो टॉपिक है हमारा, उनमें हमें ट्रेंड्स को डिस्कस करना है पीरियोडिक टेबल के अंदर. ट्रेंड्स के अंदर ग्रुप में हमें देखना है और पीरियड में हमें देखना है. ठीक है. ट्रेंड्स में हमारे पास क्या होंगे? शिल्डिंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, एटॉमिक रेडियाई होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी और आयनाइजेशन एनर्जी होगी. इन टर्म्स को हमने पहले भी डिफाइन किया है. आज हम ग्रुप और पीरियड में पढ़ेंगे कि ये ट्रेंड्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं या कम होते हैं, बढ़ते हैं तो क्यों बढ़ते हैं और कम होते हैं तो क्यों कम होते हैं. ठीक है. हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, जो हमने इस टर्म को पहले प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था. शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है कि एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीज हो जाना न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिक्रीज हो जाने के इफेक्ट को हम क्या कहते थे? शील्डिंग इफेक्ट कहते थे. शील्डिंग इफेक्ट को अब हम देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, ग्रुप में मूव करते हैं, तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है? इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. और पीरियड में मूव करते हैं तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है. जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? हमारे पास इंक्रीज हो जाता है. क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते जाते हैं? हमारे पास बढ़ते जाते हैं. नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाती है? हमारे पास कम हो जाती है, जिसके रिजल्ट में शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारे पास है पीरियड में, जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट रहते हैं. मींस के ना शेल्स बढ़ते हैं ना कम होते हैं, रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है. तो हमने क्या पढ़ा कि ट्रेंड जो ग्रुप में हमने पढ़ा, शील्डिंग इफेक्ट का इंक्रीज हो जाना. क्यों इंक्रीज होना? नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से. ठीक है. नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? हमारे पास कम होता जाएगा. फोर्स डिस्टेंस क्या होगा? हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा. इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी. देन हमारे पास हमने पीरियड में बात की, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में रिमेन कांस्टेंट रहते हैं और शेल्स भी कांस्टेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाते हैं? ऐड होते जाते हैं और नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? हमारे पास कांस्टेंट रहता है. अब हमारे पास देखें, एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि हमें आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट को कि कौन से एलिमेंट का ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है. ब्रिलियम और मैग्नीशियम को क्या करना है? कंपेयर करके देखना है. कार्बन और सिलिकॉन को कंपेयर करके देखना है. जब हम इनको कंपेयर करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या है कि मैग्नीशियम का, ठीक है, किसकी निस्बत? हमारे पास ब्रिलियम की निस्बत मैग्नीशियम का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है. एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे तो डिस्टेंस इनर इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? हमारे पास बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम हो जाएगी. अब सिलिकॉन और कार्बन के दरमियान जब हमने देखा तो सिलिकॉन का क्या है? हमारे पास ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट है. नेक्स्ट जो है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है 3.5. इसको आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे एज अ होमवर्क सेंड करना है कि किस एलिमेंट का कम शील्डिंग इफेक्ट है. ठीक है, कम शील्डिंग इफेक्ट है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है. क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है किसका कम शील्डिंग इफेक्ट है और क्यों है, आप लोग खुद एक्सप्लेन करके मुझे बताएंगे. नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेंड है वो एटॉमिक साइज का है. एटॉमिक साइज की जब हम बात करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं कि किसी भी एटम, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या बैलेंस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई कहते हैं. अब हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में क्या होता है और पीरियड में क्या होता है. जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? हमारे पास डिक्रीज होता है, कम होता है. नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? हमारे पास कम होता है और इलेक्ट्रॉन्स
एड होते जाते हैं एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से। जब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एड होते जाएंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज मींस के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ग्रुप की। जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज होता है। तो इस बात की समरी एटॉमिक रेडियाई की ये करते हैं कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाता है। ग्रुप में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग देखें कि एटॉमिक रेडियाई जो है हमारे पास, एटॉमिक रेडियाई का क्वेश्चन है, आप लोग देख के बता सकते हैं कि इन दोनों में ये जो सेल्फ असेसमेंट दिया है ऑक्सीजन और सल्फर में, किसका, ठीक है, किसका एटॉमिक रेडियाई कम है और किसका ज़्यादा है, आप लोग खुद देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी को हमने कैसे डिफाइन किया था, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम से, ठीक है, एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए नीडेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको हमने आयनाइजेशन एनर्जी कहा था। और रिजल्ट में जो हमारे पास बनाएगा वो एक के टाइम बनेगा, इसको हमने आयनाइजेशन एनर्जी कहा था। आयनाइजेशन एनर्जी इटसेल्फ क्या होती है, एक मेजरमेंट होती है, ठीक है, कि कितना न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। कि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या था कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, जबकि लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या था, वीक होती है किस चीज़ के दरमियान, वैलेंस शेल और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ठीक है। वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो क्या होती है हमारे पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है तो वो हाई आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब हम जब ट्रेंड की बात करते हैं तो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है हमारे पास, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाती है हमारे पास, वीक हो जाती है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी हो जाता है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही ये था कि एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाता है हमारे पास, वीक क्या हो जाती है, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट के होने की वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वैलेंस शेल से इजी हो जाता है। इसलिए टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं पीरियड की, लेफ्ट टू राइट। जब हमारे पास लेफ्ट टू राइट हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट को हमने क्या कहा था, रिमेन कांस्टेंट रहता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन पैदा हो जाती है किसके दरमियान, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, पीरियड में इंक्रीज हो जाती है हमारे पास। तो हमने क्या कहा, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। हमारे पास सेल्फ असेसमेंट दिया है इन्होंने कि हमें बताना है किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर है। तो देखें कि बोरोन और कार्बन के दरमियान कंपेयर करके बताना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस के दरमियान, ठीक है। हमने क्या कहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्या हो जाती है हमारे पास, इंक्रीज हो जाती है, ग्रुप में डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं बोरोन से, ठीक है, कार्बन की तरफ, तो किसकी कम है हमारे पास, एटम स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो किस चीज की होगी हमारे पास, बोरोन की होगी। और हाई और स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन और फास्फोरस के दरमियान
फॉस्फोरस की होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेंड है, ये जो सेल्फ असेसमेंट दिया है, इसको आप लोगों ने कंप्लीट करके मुझे एज अ होमवर्क सेंड करना है। नेक्स्ट जो ट्रेंड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। इसको हमने क्या पढ़ा था, जो जब डिफाइन किया था तो कंपेयर किया था किस चीज़ के साथ, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। उसका टोटली अपोजिट था। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो क्या हो क्या तो किसे कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज हो जाना। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी वैलेंस शेल में, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में ऐड हो जाता है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो उस इफेक्ट को हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा था। अब हम ग्रुप और पीरियड की बात करते हैं। जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। सिंपली इलेक्ट्रॉन ऐड होने की पावर डिक्रीज हो जाती है ग्रुप में जब हम मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाती है, हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। देन जब हम बात करते हैं पीरियड की, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की पावर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड होने की जो पावर एबिलिटी होती है वो एलिमेंट्स की क्या हो जाती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाती है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे इन्होंने अल्कली मेटल्स की लोवेस्ट, ठीक है, अल्कली मेटल्स जो हमारे पास फर्स्ट ए एलिमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनकी लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन ऐड करने की पावर क्या है, ज्यादा है हमारे पास। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में क्या हो जाती है, हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से। देन हमारे पास इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन बाइंड क्या होते हैं, हमारे पास कम बाइंड हो जाते हैं बैलेंस शेल में। तो हमने समरी पढ़ी कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है, पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। बात आती है लास्ट टॉपिक की, हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। इस टर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एटम की वो एबिलिटी जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ठीक है। जब अट्रैक्ट करेगा कि दूसरे एटम के साथ बाइंड होगा, बाइंड होने की वजह से उनके दरमियान क्या बनेगा, हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनेगा। जो केमिकल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। कि किसी भी एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, एबिलिटी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए उस एबिलिटी को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहा। लिनस पॉलिंग क्या क्या था, इसने एक मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एलिमेंट की कैलकुलेट करने के लिए। इस टेबल में भी आप लोग देख सकते हैं कि जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है 2.1 1.0, ठीक है, 2.1 से 1.0 कम है, देन उसके बाद 0.5 0.9 कम है, देन उसके बाद 0.5 कम है, ठीक है। जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, हमारे पास डिक्रीज हो रही है, ठीक है, अट्रैक्ट करने की पावर डिक्रीज हो रही है। और जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो इनकी वैल्यूज को देखते हैं। लिथियम का 1 पॉइंट लेफ्ट टू राइट पीरियड होता है ना, इनकी एफिनिटी देखें कि 1.0 लिथियम का है, 1.5 बेरिलियम का है, देन बोरोन का 2.0 है, कार्बन का 2.5 है। क्या हो रहा है, हमारे पास लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं हाइड्रोजन से डाउनवर्ड ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। और पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। हमने ट्रेंड्स को डिस्कस किया वन बाय वन और एग्जांपल्स भी सॉल्व की और कुछ होमवर्क भी दिया। आई होप आप लोग होमवर्क मुझे करके भेजेंगे, ठीक है।
आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या था, आपने मतलब इनको समझना, इन टॉपिक्स को समझना ज़रूरी था कि कोई भी टर्म अगर ग्रुप में या पीरियड में बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के हिसाब से भी पढ़ना है इसको, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है और समझना है। आई होप कि आप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उससे पहले पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना होमवर्क सबमिट करवाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।